जिसको जाना नहीं जा सकता उसे जानना है। तो अब किसको जाना नहीं जा सकता? देह को तो जान लेते हो, मन को भी जान लेते हो, सारे संसार सबको जान लेते हो। अपने आप को भर नहीं जान पाते। जानते तो अपने आप को भी हो, फिर भी आपको लगता है कि नहीं जान पा रहा हूं। तो अब अपने आप को जानना क्या है? स्वयं को जानना क्या है? क्या कुछ भी न जानना स्वयं को जानना है? कुछ भी न जानना से क्या तृप्ति होती है? अरे साफ साफ बोलो ना, नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती है। हाँ, ईमानदारी से जवाब देना है सबको। और जहां डाउट रहे बिंदास पूछ लो, मैं आपका मित्र हूं। तो कुछ भी जाना नहीं जा रहा है, उससे कभी तृप्ति नहीं होती। अच्छा, अब दूसरी बात, आप सब कुछ जान लेते हो, एवरीथिंग, क्या उससे तृप्ति होती है? अरे जान ही रहे हो ना, शरीर को, मन को, संसार को, ज्ञात को जान रहे हो, अज्ञात को जान रहे हो, सब तो जान ही रहे हो। क्या उससे तृप्ति हो रही है? नहीं हो रही है। तो कुछ भी ना जानो तब भी तृप्ति नहीं होती, सब कुछ जान लो तब भी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति आत्मज्ञान से ही होगी। आत्मज्ञान क्या है फिर? तो आत्मज्ञान है जानना और न जानना, इसके बीच का पॉइंट। सब कुछ जानना और कुछ भी न जानना, इसके बीच का पॉइंट। फेंक दो कि मैं कुछ भी नहीं जानती, और फेंक दो कि मैं सब कुछ जानती हूं, दोनों बकवास है। दोनों के बीच का पॉइंट क्या है मालूम? वो स्वयं आप हो। उसको मतलब ही नहीं है सब कुछ जानने से और कुछ भी न जानने से। इसी को जान लेने पे कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। अपने आप में तृप्त। केवल जानना मात्र, ज्ञान मात्र। क्या जानना नहीं है यहाँ पे कि तुम शरीर, मन या किसी चीज को जान रहे हो, ऐसा नहीं है। और कुछ भी नहीं जान रहे हो, ये अज्ञानता भी नहीं है। जानना पना, अखंड ज्ञान जो हो ही रहा है निरंतर। किसी का ज्ञान नहीं, ज्ञान का ज्ञान। शरीर, मन, बुद्धि, संसार, ज्ञात अज्ञात अज्ञेय का ज्ञान नहीं, ज्ञान का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। परफेक्ट है एकदम, वहीं के वहीं।
अखंड ज्ञान। तुम अपने पास्ट में जो भी जाने, अभी जो जान रहे हो और फ्यूचर में जो जानोगे, उससे इसको कोई मतलब नहीं। ये प्योरेस्ट ज्ञान है। उसके लिए एक कचड़ा है। तुम्हारे जितने अनुभव हैं उसके लिए एक कचड़ा है। वो तो स्वयं निरंतर अनुभव है, उसको किसी अनुभव की जरूरत नहीं है। वो स्वयं निरंतर ज्ञान है, अखंड ज्ञान है, उसको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। इवन अज्ञात का भी ज्ञान नहीं, अज्ञेय जिसको जाना ही नहीं जा सकता, उसका भी ज्ञान नहीं। वो अपने आप में तृप्त है ना। अपने आप में मस्त। ज्ञान का ज्ञान। क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप हो। यहां कोई अज्ञानी नहीं है, हर कोई आत्मज्ञानी है। क्योंकि हर कोई ज्ञान स्वरूप है। सबका आधार ज्ञान है। अरे शरीर, मन और ये जो भी देख रहे हो चारों साइड अपनी दुनिया, सबसे ज्ञान को निकाल दो, सब खत्म हो जाएगा। ज्ञान को ही तुम शरीर, मन और ये संसार बोल रहे हो, कवर्धा, पुणे, गरियाबंद बोल रहे हो। सबका आधार है वो। तो ये सबको फेंक दो। किसका ज्ञान, इससे हमको मतलब ही नहीं। ज्ञान का ज्ञान। जानना और न जानना के बीच का पॉइंट। सब कुछ जानना और कुछ भी नहीं जानना, इसके बीच का पॉइंट, वो प्योरेस्ट ज्ञान है। तो जिसको जाना ही नहीं जा सकता, उसको आप जान रहे हो ना। एक्चुअल जो आत्मज्ञान है ना, वो सिंपल होता है, सामान्य होता है। वहां कोई तामझाम नहीं होता है, कोई विशेषता नहीं होती है। वो सब के लिए एक समान होता है। जैसे हवा सबके लिए एक समान है ना, आकाश, धरती सबके लिए एक समान है, वैसे ही ये ज्ञान सबके लिए एक समान है। इसके लिए कोई अज्ञानी है ही नहीं। जैसे सूर्य के लिए कोई अंधकार है ही नहीं। इसलिए आत्मज्ञानी के लिए कोई अज्ञानी होता ही नहीं। वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है और सारा चराचर ज्ञान स्वरूप है। और ये कंप्लीट है। असली ज्ञान कभी होगा में नहीं आता, फ्यूचर में नहीं आता, और पास्ट में भी नहीं आता कि इसको ज्ञान हुआ था, फिर उसको हुआ था। आहा। और प्रेजेंट में भी नहीं आता, क्योंकि वो समय से पार है।
ज्ञान असली वाला जो है ना, प्योरेस्ट, वो ज्ञान में ही आता है और किसी में नहीं आता, किसी में नहीं समाता। तो आत्मज्ञान होगा ये वो सोच में कभी मत रहना, धोखा खाओगे। ज्ञान के ज्ञान में आ जाओ बस, सामान्य सिंपल। हाँ, तो सामान्य में रहता है ये ज्ञान, कोई विशेषता नहीं रहती। जिसके लिए यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का वैभव और चमत्कार ज्ञान से बड़ा प्रतीत न हो, अपने से बड़ा प्रतीत न हो, वो आत्मज्ञान होता है। ये छोटे मोटे चमत्कार की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। ऐसे ही नहीं है आत्मज्ञान, सबसे सिंपल है और सबसे गुह्यतम है। तो इसी को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। और जिसको डाउट है और क्लियर कर ही लो, आज ही खत्म करो सत्संग, रोज रोज क्या करना। हाँ, जो पूछना है पूछ ही लो, अभी के अभी बन गई बात तो बन गई, कल की कल देखेंगे। फेंक दो जहां पे भी हो, जो दुनिया में भी बैठे हो ना, सब साइड कर दो। तो इज दैट क्लियर? क्लियर नहीं है तो बताओ, है तो बताओ। जिसका संशय गिर गया ना अभी, वो मुक्त है, अभी के अभी मुक्त है तत्क्षण। कोई कंडीशन नहीं, कोई समय नहीं। और संशय है तो वो बंधा हुआ है, अभी के अभी बंधा हुआ है। तो अगर संशय है तो ईमानदारी से पूछ लेना, हेजिटेट मत होना। वही सब में ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी का रोल निभा रहा है। सब में सबको ऐसा लगता है, पूरी दुनिया को, यार मैं तो अज्ञानी हूं। ज्ञानी होते हुए भी वो सबको अज्ञानी प्रतीत हो रहा है। ये होती है माया। वो रस्सी में जो सर्प दिखना है ना, वही बात है नहीं कहीं, यानी अज्ञान कहीं है नहीं, लेकिन दिख रहा है और उससे भयभीत हो रहे हैं लोग, जैसे सर्प से भयभीत होते हैं ना। और है कहीं नहीं सर्प, तीन काल में सर्प नहीं है। ऐसे ही तीन काल में अज्ञान किसी को नहीं है, कोई अज्ञानी नहीं है। तुरंत बात बनती है यार, क्योंकि बनी हुई है बात पहले से, बनी बुनाई बात ही बन जाती है। अच्छा, अब ये तो आप सब बोल रहे हो क्लियर है ना? अब हम भी परीक्षा लेते हैं ना भाई। तो आशीष क्लियर है? हाँ प्रभु। 100%, 1000%? इनफाइनाइट%। ओके, वेरी गुड। और अपना आरती जी, जमता कि नहीं जमता हमारा? जम रहा है, एकदम क्लियर। एकदम क्लियर। और कृष्णा जी? हाँ जी, एकदम क्लियर है सिद्धार्थ, सब कुछ क्लियर है। तो
आत्मज्ञान होने का मतलब समझते हो आप लोग? क्या आपको ये आकाश ज्ञान स्वरूप लग रहा है? पूरा चराचर ज्ञान ही ज्ञान है करके, कहीं कोई आकाश नहीं है, कहीं कोई पांचों तत्व नहीं है, कहीं कोई मैं तू भी नहीं है, केवल ज्ञान का महासागर। उसमें आ जाओ आप। कहीं कोई भीतर बाहर भी नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान है, जिसको आप भीतर बोलते हो फिर बाहर बोलते हो। अरे ज्ञान ही नहीं होगा तो भीतर किसको बोलोगे? और ज्ञान ही नहीं होगा तो बाहर किसको बोलोगे? आकाश किसको बोलोगे ज्ञान ही नहीं होगा तो? ज्ञान ही नहीं होगा तो मेरे को क्लियर हो गया कैसे बोलोगे? सर्वाधार है जी, और खुद निराधार है ज्ञान। हाँ, अब ज्ञान हो रहा है, आकाश है ना, तो आकाश और ये सबको फेंक दो, ज्ञान का ज्ञान में फिर आ जाओ। ज्ञान ही ज्ञान है, बस अखंड ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान। धरती आकाश शरीर मन का ज्ञान नहीं, ज्ञान का ज्ञान ही अखंड ज्ञान है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, वही राम है, वही अखंड ज्ञान है, वही आप हो, और वही आत्मज्ञान है। ज्ञान ही ज्ञान है ना। देखो, जैसे ये पूरा अस्तित्व बोलते हो, है ना? अरे ज्ञान नहीं होगा तो ये अस्तित्व कैसे बोलोगे? ज्ञान हो रहा है, उसी को आपने लेबल चिपका दिया, अस्तित्व, ब्रह्मांड, आकाश, जीवन, मृत्यु। तो ये सबको फेंक दो, ज्ञान को पकड़ लो। सुप्रीम है वो, पहले ज्ञान होता है। हाँ, उसको, उसी को आप क्या बोलते हो? अस्तित्व है, ब्रह्मांड है, ये है, वो है। तो फिर वंस अगेन ज्ञान के ज्ञान में आ जाओ। ये शुद्धतम है बिल्कुल, और इसी में आप जी रहे हो, आप कहीं नहीं जी रहे हो। और ज्ञान ही तो जीवन है, असली जीवन, कभी न खत्म होने वाला जीवन, या महाजीवन भी बोल सकते हो। यहाँ पे कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। अर्जुन, यहाँ पे बोला जाता है तुम किसी को मार भी दो जो अधर्मी है, तब भी तुमको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ज्ञान ही ज्ञान है ना। अखंड ज्ञान के देश में न कोई पैदा हुआ, न कोई मरेगा, न वहां कोई कृष्ण है, न कोई अर्जुन है, न कोई महाभारत है। ज्ञान को ही मैंने आपको क्या बोला कि कृष्ण ने बोला अर्जुन को, ज्ञान ही नहीं होगा तो मैं कैसे बोलूंगा? और फिर महाभारत, और फिर जीवन मृत्यु। अरे सार है ज्ञान। ज्ञान को लोग ना फालतू की चीज समझते हैं, वो पुस्तकों से और दुनिया भर से सीखते हैं दूसरों से। वो तो आपका सहज होना है, कितना कीमती है देखो आप। ज्ञान ही रामायण और महाभारत है, ज्ञान ही जितने संत हुए पास्ट में, ज्ञान को ही आप बोल रहे हो ना कि ये संत हुए पास्ट में। ज्ञान ही नहीं होगा तो कैसे बोलोगे?
तो बुद्धि जिसको जानती है उसका भी ज्ञान है आपको, और बुद्धि जिसको नहीं जानती उसका भी ज्ञान है। क्योंकि कई अनंत पृथ्वियों में कई अलग किस्म की महाभारत और रामायण हुई है, अलग स्टोरियां चल रही हैं, सतयुग कलयुग चल रहे हैं, उसको आप नहीं जानते। लेकिन नहीं जानते ये भी तो जानते हो। ज्ञान हुआ तभी तो अपन वहां तक गए ना। वहां तक गए बोलना भी गलत है, वहां ज्ञान पहले से है तभी वहां तक गए। अरे बमफाड़ होता है जी ज्ञान, छोटा मोटा समझते हैं लोग आत्मज्ञान को। सुप्रीम ऑफ द सुप्रीम, ये चवन्नी अठन्नी नहीं है ज्ञान कि किसी को हो गया किसी को नहीं हुआ। ये बेवकूफ बनाते हैं लोग। वहां कोई भेदभाव नहीं होता भाई। तो प्रत्यक्ष इसमें जो जीता है उसको शोक और मोह नहीं होगा, उसमें देह भाव होगा ही नहीं। वो अपनी काम वासना से सदा के लिए मुक्त रहेगा, और उसके लिए मृत्यु खत्म हो जाती है। मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं होती, और वो आकाशवत होता है, जीवंत। ये जड़ आकाश नहीं, जीवंत आकाश, चिदाकाश, ज्ञान का आकाश। ज्ञान ही ज्ञान है जहां। अरे अखंड यार, अथाह ज्ञान है ये, और आनंददायी है बहुत। और सहज में, सिंपल में सबको उपलब्ध है। ये बस प्राप्ति की प्राप्ति है। तो मैं तुम लोग को बोलता हूं ना कि अपने आप को तुम कुछ भी मान लेते हो, उसको उसको थोड़ा दूसरे एंगल से समझो, है ना। मतलब ज्ञान को ही तुम कुछ मान लेते हो, शरीर का ज्ञान नहीं। ज्ञान हुआ उसको आप तुम तुरंत शरीर बोल देते हो, ज्ञान हुआ उसको तुम तुरंत मन बोल देते हो, और ज्ञान हुआ उसको तुम ये पूरी दुनिया बोल देते हो। ये मान्यता है बस। तो मैं को मैं जान, यानी ज्ञान को ज्ञान जान, बस उसको कुछ भी मत मान। अरे वही के वही है यार, और क्या बताएं हम। ज्ञान को ही माया बोल रहे हो और उससे परेशान हो रहे हो। ज्ञान को बोल रहे हो काम वासना, और लड़का लड़की ये वो पगला रहे हैं लोग। मतलब आप ज्ञान स्वरूप हो, और ये पूरा चराचर ज्ञान स्वरूप है, पवित्रतम। ज्ञान से ज्यादा पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं है और कुछ भी नहीं। इसीलिए नचिकेता जाता है यमराज के पास, बोलता है कि मेरे को केवल आत्मज्ञान चाहिए, धन नहीं चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए, शक्तियां सिद्धियां नहीं चाहिए। 12 साल का बालक बोलता है मेरे को आत्मज्ञान चाहिए, वो भी मृत्यु के देवता से, यमराज से। तो आपकी कितनी उम्र हो गई, आप क्या क्या मांगने लगते हो। फेंको, सब कचड़ा है, गंदगी है सब। ये धन दौलत, ये काम वासना ना
कूड़ा कचरा है मालूम। इसमें सुख को खोज रहा है ना जो, वो दिन ब दिन केवल दुखी होता जाएगा। अपने शरीर में, दूसरों के शरीर में, प्रतिष्ठा में, ये एकदम ना गंदगी है, बिल्कुल कीचड़ है, कीचड़। तो अपनी आत्मा में, स्वयं में निष्ठा अब करने की जरूरत है क्या? निष्ठा तो डायरेक्ट है यहाँ पे। तो मस्त रहो अपने आप में, ज्ञान स्वरूप हो आप। एक पॉइंट बड़ा गजब लगा प्रभु। हाँ भगवान। पहले से ही निष्ठा है तो फिर निष्ठा लाना भी तो एक फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है। हाँ, क्योंकि वो फिर मन खेल रहा है वहां पे। हाँ, गजब। अब वो शुरू में बोला जाता है यार कि आत्मनिष्ठिक रहो, है ना, क्योंकि हर कोई अपने अपने उसमें रहता है, तो पहले वहां से निकालना पड़ता है। तो शुरू में बोला जाता है, एक्चुअल तो पहले से है वहां पे। आत्मा ही हो ना आप, तो अपने आप में कैसे निष्ठा नहीं रहेगी? तो ऑलरेडी है, पहले से ही ज्ञान स्वरूप हो, तो फिर कैसे आत्मज्ञानी हो जाओगे? कैसे घटना घटेगी तुमको आत्मज्ञान की? पहले से आत्मज्ञानी हो ना। एकदम जादू है यार, ये वहीं के वहीं खेल चल रहा है बस। और इसको जो नहीं जानता, इसमें जो नहीं जीता ना, वो माया में जीता है। फिर मेरी माया अति दुष्कर है अर्जुन। हाँ, फिर उससे बड़ा डेंजर कुछ भी नहीं है। इसलिए एकमात्र मैं की शरण आ, ज्ञान की शरण आ, और सब धर्म को छोड़ दे। लाजवाब है यार। अरे आप क्या है, आप राम हो और ये बाहर आपकी रामायण चल रही है ना। और राम मतलब क्या है मालूम? राम मतलब जो तुम हो, तुम्हारी आत्मा है, अखंड ज्ञान स्वरूप। यानी जो जो रावण है ना, जो उसकी पत्नी को, सीता जी को हरण करके ले गया है, और जितने भी राक्षस हैं, तो राम सबसे पहले अपने भक्तों से भी पहले राक्षसों को और रावण को मुक्ति धाम भेजते हैं, साकेत धाम भेजते हैं। इट मीन्स ज्ञान का पद या सुप्रीम जो है। यानी प्रेम भी जहां पे रोने लगता है ना, भक्ति जहां रोने लगती है, वो पद है ये अवतार का। वो आपकी आत्मा है राम। यानी जिसका आप कोई शत्रु ही नहीं। ग्राउंड लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे अलग चीजें हैं सब, और अपने शत्रु को ही पहले वो आत्मज्ञान दे रहा है, मुक्ति दे रहा है, या जो भी बोल लो, सुप्रीम है वो, बुद्धत्व दे रहा है। वो होती है आत्मा। उसके लिए वो भी भिन्न नहीं है उनसे, क्षुद्रतम भी। मतलब आपका होना जो राम स्वरूप है ना, उसके लिए कहीं नाली में पड़ा हुआ कीड़ा भी, कीड़े से लेके ब्रह्मा तक एक समान है उसके लिए। वो हर पाप को पवित्र कर देता है।
बहुत अलग रेंज है वो। वो सुप्रीम जो है वो आपकी आत्मा है। आत्मज्ञान का पावर अभी कोई नहीं जानता। वो खाली मैं हूं ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं है। वो अल्टीमेट पावर है वो। वो कभी भी पावर की इच्छा में नहीं रहता, लेकिन उसमें सारे पावर्स निहित रहते हैं और वो ही केवल प्रेम कर सकता है। उससे ही प्रेम, असली प्रेम झड़ता है। बहुत अद्भुत है। यानी जैसे होता है ना कि एक नॉर्मल आदमी अपने मित्र से ही प्रेम में रहता है या अपनी प्रेमिका प्रेमी से, फिर कोई बुद्ध पुरुष रहता है। बुद्ध पुरुष का कोई शत्रु नहीं रहता, जो जीसस ने कहा कि अब मेरा कोई शत्रु नहीं है। वो वहां तक है। अवतार की क्या रेंज है? एक्चुअल अवतार आत्मा है उसकी, वो अपने शत्रु को पहले मुक्तिधाम भेज रहा है। इट मीन्स पहले ये अल्टीमेट डिवाइननेस दे रहा है। एक स्टेप और ऊपर है ये। तुम्हारा होना साक्षात ज्ञान स्वरूप है, साक्षात प्रेम स्वरूप है। यूं तो आत्मा नेकेट रहती है, नग्न बिल्कुल, लेकिन दो ही वस्त्र पहनती है अपने आप को बताने के लिए। पहला वस्त्र ज्ञान, दूसरा प्रेम। तो अपना हृदय बिल्कुल विराट रखना हमेशा। हमेशा अपने हृदय में क्षमा रखना, दया रखना, करुणा रखना, सत्य को वहां विराजमान करना। और इसमें जीते जीते ये हालांकि नेचुरल आ जाते हैं, ये सारी चीजें नेचुरल आ जाती है। आप में ये क्षमता आ जाती है कि आप अपने ही शत्रु को इतना प्रेम कर सकते हो। नेचुरल आ जाती है, कुछ ऐसा कोई एफर्ट नहीं है आप में। नेचुरल आपको लगता है ये क्या कचड़ा है यार, ये काम वासना, ये क्या लोग पागल हैं सेक्स के लिए। स्वप्न में भी कामना नहीं घेरती फिर। और यहाँ इतनी जीवंतता है ना कि उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। वो जान जाता है कि यहाँ तो असंभव है मृत्यु। मैं इतना ज्यादा जीवंत हूँ, चेतन हूँ, अनंत चेतना हूँ मैं। यहाँ मृत्यु तो झूठ हो जाती है। तो यार सहज है ही मिले राम भगवाना। जैसे ना राम जब जीत के आए ना, रावण को जीते और फिर अयोध्या आए, है ना, तो क्षण में मिले सभई भगवाना। एक क्षण में सबसे मिल लिए जितने अयोध्या के वासी थे, एक क्षण में। वैसा ही आज हुआ है, मैं सबसे मिल गया एक क्षण में। यस, हाँ। देन बोला जाता है सहज ही मिले राम भगवाना।